Hello students, today I am going to start hybridization. हाइब्रिडाइजेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो बच्चों ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी क्या होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ये मिक्स होते हैं और मिक्स होकर इनकी मिक्स होने पर नए 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 शेप का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब इंटरमिक्स होते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है ना बच्चों। तो हम अभी इस पर आज डिस्कस करेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी, हम ये कर सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम कर सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ठीक है, हैविंग सिमिलर एनर्जी। क्या होती है उनकी, जब इंटरमिक्स होंगे, जब नए शेप को बनाएंगे, नए शेप का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उनकी एनर्जी भी क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी। क्या होती है बच्चों, यहाँ पे ये होती है सिमिलर, हम कह सकते हैं एनर्जी, ठीक है ना। और क्या करते हैं, शेप टू फॉर्म न्यू आइडेंटिकल, हम यहाँ लिखते हैं कि शेप टू फॉर्म, हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यू आइडेंटिकल, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ लिखा, अब बच्चों आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये कह सकते हैं वही कि हाइब्रिडाइज्ड का मतलब समझ रहे हो ना, मिक्सिंग। जैसे आप कोई भी प्लांट कोई क्रॉप्स फसल वगैरह होती है तो दो जो सीड्स होते हैं उनको हाइब्रिडाइज कराते हैं, तो जो नया फॉर्मेशन होता है उसमें काफ़ी चीज़ें हमें डिफरेंट मिलती हैं, ठीक है ना। तो उसमें उसकी क्वालिटी में काफ़ी सुधार भी होता है, ठीक है ना। तो हम आते हैं बच्चों, थोड़ा सा वही चीज़ है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन। जब बेटा ऑर्बिटल मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी एनर्जी सिमिलर होती है, लेकिन शेप क्या होता है बेटा, बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका शेप भी डिसाइड होता है। तो यहाँ हम आते हैं सेकेंड पॉइंट कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं बच्चों, और हम ये भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट एनर्जी। क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, ठीक है। एंड इनका शेप क्या होता है, बिल्कुल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डायग्राम समझाऊंगा। और ये क्या हो गया आपका, ये सिमिलर शेप होता है। क्या होता है, ये सिमिलर शेप होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बेटा, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, ये कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे ये नोट कर रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव। ये क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये, मोर इफेक्टिव। इनफॉर्मिंग क्या करते हैं बच्चों, ये इनफॉर्मिंग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल बॉन्ड्स। देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, देन द क्या कर सकते हैं बच्चों, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इस तरह से हुआ। अब ये पॉइंट एक और नोट करते हैं कि ये दिज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज इन स्पेस, ये भी होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखते हैं कि दिज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं बच्चों, दिज हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डायग्राम बना के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को कर लेते हैं नोट कि दिज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दिज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज्ड, आर क्या हो रहे हैं बच्चों, ये अरेंज्ड कहाँ हो रहे हैं, इन स्पेस में,
कहाँ हो रहे हैं ये? इन स्पेस में। सच डायरेक्शन हम कह सकते हैं, सच डायरेक्शन जो होता है, सो दैट क्या होता है बच्चों? सो दैट हम कह सकते हैं मिनिमाइज रिपल्सन। क्या होता है? मिनिमाइज। यह हम कह सकते हैं मिनिमम रिपल्सन। यह हम कह सकते हैं बच्चों सच दैट, ये हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम क्या होता है इनके बीच? रिपल्सन। मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। किसके बीच बच्चों? बिटवीन इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं पेयर्स। ठीक है बच्चों। दिस गिव द स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आपको दिस ये क्या करते हैं? दिस गिव्स द स्टेबल अरेंजमेंट। क्या करते हैं? ये स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का ये देते हैं। अब हम आते हैं, चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना। अब यह एक पॉइंट और थोड़ा सा लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो पूरा पार्टिसिपेशन करते हैं यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट, इसको बस नोट करते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म कहाँ होते हैं बच्चों? ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स के टाइप्स। अब कितने तरह के ऑर्बिटल होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कितनी तरह का होता है? हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं हम लिखें यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले आते हैं बच्चों, देखिए होता है एक तो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा बच्चों सेकेंड हो जाएगा sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड होगा बच्चों sp-q हाइब्रिडाइजेशन, है ना बच्चों। थर्ड हो गया sp-q हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद बेटा फोर्थ होगा, हम यहाँ पढ़ेंगे sp-q और ये हो जाएगा बेटा d हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों हम लोग जो है ये फिफ्थ में आ गए। फिफ्थ जो होगा ये हो जाएगा बच्चों sp-q और d, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और सिक्स में बच्चों हम लोग आ जाएंगे sp-q और बेटा ये हो जाएगा d स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये सिक्स हो गया हमारा, आएंगे पढ़ेंगे ये sp-q और क्या हो जाएगा बेटा dq। ये हाइब्रिडेशन। इतने टाइप्स के आपके क्या होते हैं? हाइब्रिडेशन। इतने टाइप्स के हाइब्रिडेशन में हमें क्या करना है? पूरा हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो हम आएंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम शुरू कर रहे हैं s और p हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडेशन में देखिए क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स बनते हैं आपका, ये होता है 1s, ये होता है बच्चों 1p 1p। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है कि sp हाइब्रिडेशन, यानी एक ऑर्बिटल हमने s का लिया और एक ऑर्बिटल हमने किसका लिया बच्चों? किसका लिया? हमने p का लिया। ठीक है ना। एक यानी वो एक s ऑर्बिटल लिया और बच्चों हमने एक क्या लिया? p ऑर्बिटल लिया। तो s ऑर्बिटल का जो शेप होता है क्या होता है? ये देखिए स्फेरिकल होता है ना। अब बच्चों p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बोवेल शेप होता है। तो हमने डम्बोवेल शेप ले लिया। तो बच्चों देखिए ये हो गया s ऑर्बिटल। ये क्या हो गया बच्चों? इसे बोलेंगे s ऑर्बिटल। और इसे क्या बोलेंगे बच्चों?
पी ऑर्बिटल आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पी ऑर्बिटल। अब ये दोनों क्या हो रहा है, इंटर मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है, इन दोनों का इंटर मिक्सिंग हम कह सकते हैं। यहाँ पे इंटर मिक्सिंग हो रहा है ना बेटा। इंटर मिक्सिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए नए ये क्या हो रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स का, नए ऑर्बिटल्स का ये फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये ऑर्बिटल्स आपके बन रहे हैं। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, ये एस पी हैं। ये क्या है, एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। इनके अंदर क्या हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। इनके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इनके अंदर आप कह सकते हैं मिनिमम रिपल्सन। क्या हो रहा है इनके बीच, ये मिनिमम रिपल्सन हो रहा है, मिनिमम रिपल्सन हो रहा है यानी, ठीक है ना। और ये हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो एंगल है मिनिमम रिपल्सन, ठीक है ना, कितने पर रहा है, 180 डिग्री पे। अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चों जो होता है एस करेक्टर, एस करेक्टर कितना है यहाँ पे, हम कह सकते हैं यहाँ नोट करते हैं कि एस करेक्टर इसमें कितना है। हम बच्चों थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमने यहाँ पे देखना है बच्चों कि एस करेक्टर यहाँ पे कितना है, एस करेक्टर, एस ऑर्बिटल का कितना है पार्टिसिपेशन है, 50%। पी ऑर्बिटल का कितना पार्टिसिपेशन, पी करेक्टर कितना है पाया जा रहा है इसमें, पार्टिसिपेशन है कितना बेटा इसमें, इसका भी है 50%, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने दिया। अब हम एग्जाम्पल एक लेते हैं किसका, इसका एक किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लीजिए ले लिया बेरियम क्लोराइड का। हमने क्या ले लिया बच्चों, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड में आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है बच्चों सेंट्रल एटम। क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा सेंट्रल एटम, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि अब हम सेंट्रल बेरियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं बच्चों। बेरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4 होता है। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s², ये बेटा हो जाएगा 2s², ठीक है ना। तो ये हो गया 1s² और 2s²। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2p0 लिख दिया। इसको मतलब होता है ये नॉट, मतलब इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल। अभी इसका हम यूज करेंगे, ये होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल पेयर्ड में है। तो यहाँ लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये 0 है, ठीक है ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे कि हम बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है कि जैसे अब ये हमने ले लिया बेटा, एक ग्राउंड स्टेट में है, ये क्या है ग्राउंड स्टेट में है। अब मान लीजिए हमने बेरिलियम का जो लिया है 1s² और ये बच्चा होता है 2s², अब बेटा होता है यहाँ पे 2p0, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है ना, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉन्डिंग बनती है वो हाफ ऑर्बिटल्स, यानी जिसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हाफ यानी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, हाफ फिल्डेड होते हैं, उसी में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब हमने क्या करना है बेटा कि इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया यहाँ पे, जिसे बेरिलियम है, ठीक है ना। अब हमने इसमें से क्या किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइटेड करके हम इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ करते हैं, इस स्टेट में पहुँचाते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये तो ग्राउंड स्टेट ही है, हमने बताया था ये क्या है बच्चों, ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन हम एक्साइटेड करते हैं तो ये कहाँ से आ जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब हमें इससे बॉन्डिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग कहाँ से होगी, ये आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से होगी। तो अब ये क्या करता है, जो 2s है बच्चों, 2s², तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये बच्चों ये है 2s²। तो 2s² में से बच्चों ये 2p0 है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें जंप कर जाता है। अब यहाँ पे आने पर क्योंकि हमें ये तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है बच्चों। ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे हम ऐसे भी समझा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए, अब ये बच्चों ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये किसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बेटा क्या है यहाँ पे, ये आपने यहाँ देखा क्या है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चों क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, क्या है बच्चों, ये वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो ये हम कह सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट में हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन हमें, अब ये तो बेटा पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, पार्टिसिपेट यही करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जब एक्साइट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है। देखिए ये क्या है, फुली फिल्ड है ना। हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब हाफ ऑर्बिटल होंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर इस ऑर्बिटल में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्बिटल में आ गया और ये बच्चों ये आ गया। तो इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं ना बेटा। अब देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया, ये हो गया बच्चों 2s हो गया, ये हो गया बच्चों ये 2p हो गया। अभी देखिए एक्साइटेड स्टेट है आरबीटी, एक्साइटेड स्टेट हो गया। ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा, केवल यही करेगा आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ एनर्जी हमने दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया। ये कौन सा ऑर्बिटल था? यही वैकेंट ऑर्बिटल था। क्या था? वैकेंट ऑर्बिटल था ना ये 2p0। तो देखिए यहाँ ये आ गया, ठीक है ना। अब हमने देखा कि अब 2s और 2p मिलके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, ये बेटा पहले हमने ले लिया ये बेरिलियम ले लिया, उसके बाद बच्चों हमने देखिए यहाँ पे ये ले लिया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ बेटा देखिए हमने क्या ले लिया, ये ऐसे, ठीक है ना। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, बॉन्ड का बेटा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए ये ऑर्बिटल बन गया, ये ऑर्बिटल बन गया बेटा। यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या बन रहा है, ये सिग्मा क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका बॉन्ड हो रहा है? ये सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। हमने बताया था ये सिग्मा बॉन्ड का ये बेटा फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल। हम क्या कहते हैं बच्चों? 2 डायमेंशनल। हम इसे बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल क्या बोलते हैं बच्चों? ओवरलैपिंग। 2 डायमेंशनल एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना बच्चों। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। अब इसे हम ये भी कर सकते हैं लीनियर प्लेनर। इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? लीनियर प्लेन। इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? लीनियर। और ये क्या होगा? ये प्लेनर। ये क्या होगा बच्चों? शेप हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये शेप हो गया बेटा। अब इसका हम एक और देखते हो तो यहाँ बी है, मान लीजिए मालिक्यूल सी है, ये सी है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा पता ही है आपको। बेस्पर थ्योरी आपने किया है, बेस्पर थ्योरी में हम लोग ने किया है इसको। तो ये हो जाएगा बेटा बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसका? 180 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हम दूसरा, अब आते हैं sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या आते हैं बच्चों? हम आते हैं आज sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरा आते हैं, ये आ गया sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। sp स्क्वायर ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना बेटा। तो sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे होता है, एक तो 1s ऑर्बिटल लेते हैं और हम बच्चों इसमें क्या लेते हैं, हम 2p ऑर्बिटल लेते हैं, 2p ऑर्बिटल लेते हैं। तो हमने 1s ये ले लिया। अब बेटा हमने 2p लेना है तो हमने 2p देखिए यहाँ पे ले लिया ऑर्बिटल। अब इन दोनों को क्या कराते हैं हम यहाँ पे? इंटरमिक्सिंग कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? ये हो रहा है आपका इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग होगा तो क्या बनेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल? देखिए सेम शेप और सेम एनर्जी मिलेगी यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या हो जाता है? sp स्क्वायर कर सकते हैं, इसे भी sp स्क्वायर कर सकते हैं, इसे भी sp स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया बच्चों? ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए s कैरेक्टर कितना है इसमें? 33.33% है बेटा। p कैरेक्टर कितना है बच्चों? 66.66% है, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसका बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, किसका ले लिया हमने? बोरान ट्राइफ्लोराइड का, BF3 का, बोरान ट्राइफ्लोराइड का हम एग्जाम्पल ले लिया बच्चों। तो ये क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। बोरान क्या है यहाँ पे? ये सेंट्रल एटम है। क्या है बच्चों? ये सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। अब सेंट्रल एटम का हम क्या करते हैं कि जरा हम बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आउटर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? बोरान का 5 होता है। यानी हम कह सकते हैं इसका 1s स्क्वायर और 2s स्क्वायर, ये बच्चा होता है 2p1, ठीक है ना। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट में है। किस स्टेट में है ये? हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। देखिए इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें अनपेयर्ड
जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये क्या है आपके 1 है, ठीक है ना। अब देखिए ये कुछ ऐसा बनता है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये देखिए हमने बेटा 1s² है तो हमने क्या लिया 2s। फिर हमने यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, और ये यहाँ पे देखिए ये किस में है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है, यानी ये क्या हो गया 2s 2p। हम कह सकते हैं 2s है, ये 2p 2s सॉरी 1s है। एक मिनट बेटा यहाँ थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या रखा, तो चलिए फिर यहाँ पे हमने ले लिया बेटा। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो भाई पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, केवल क्या वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वही पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। तो ये बेटा ये क्या है, ये बच्चों ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती तो जंप करके कहाँ आता है, इसमें आएगा, क्योंकि हम हाफ ऑर्बिटल में, हमने पिछली बार भी बोला था कि हम बॉन्डिंग हाफ ऑर्बिटल में ही बना सकते हैं, हाफ ऑर्बिटल में ही बॉन्डिंग हो सकती है, फुली ऑर्बिटल में तो हो ही नहीं सकती। तो बेटा हम क्या करते हैं ग्राउंड स्टेट में है, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये जंप करके किस में आ जाता है, ये किस ऑर्बिटल में आ जाएगा, पी ऑर्बिटल में आ जाएगा। मान लीजिए ये ऐसे यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ आपने नहीं लिया, यहाँ चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। देखिए ये ग्राउंड स्टेट आपने प्योर मान लीजिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो बच्चों यहाँ हमने ले लिया ये ऑर्बिटल ले लिया, ये बेटा हमने ये ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये 2s है बेटा, ये 2p ऑर्बिटल है। अब हमें क्या करनी है, एनर्जी देने की इलेक्ट्रॉन जंप करके, क्योंकि भाई फुली फिल्मेंट तो बॉन्डिंग होगी नहीं, तो हाफ ऑर्बिटल में होगी, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एक्साइट करके हम किस में लाते हैं बच्चों 2p ऑर्बिटल में लाते हैं। जब 2p ऑर्बिटल में लाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सीधे कहाँ आ जाता है, ये 2s है बेटा, 2p तो पहले से ही एक है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके हम किस में लाते हैं, इसमें लाते हैं। तो बेटा ये क्या होता है एक्साइटेड पोजीशन होती है, ये क्या होती है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। अब हमने क्या किया कि जैसे देखिए अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर किस में आ गया, इसमें आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ ऑर्बिटल हो गया ना, इसमें भी हाफ ऑर्बिटल हो गया बच्चों, और देखिए बेटा यहाँ भी हाफ ऑर्बिटल हो गया, देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब ये भी हाफ ऑर्बिटल हो गया, ये भी हाफ ऑर्बिटल हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये 2s, अब हम आराम से इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों 2p की क्या करेंगे बॉन्डिंग कर लेंगे। अब क्योंकि ये इंटरमिक्स हो गए, ठीक है ना, अब यहाँ बॉन्डिंग हो गई, अब ऑर्बिटल बना। अब ऑर्बिटल का शेप कैसा बना, ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जैसे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 2s है तो ये मान लीजिए ये हो गया, फिर मान लीजिए इंटरमिक्सिंग है, कैसे तो ये हो गया आपका इंटरमिक्सिंग हो गया। अब यही जिसे हमने ऊपर बताया है ये क्या है इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो जा रही है इनकी, क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरमिक्सिंग। देखिए जैसे 2s है तो ये भी 2s हो गया ना, देखिए ये भी 2s हो गया बच्चों, ये 2p हो गया, ये 2p हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये इंटरमिक्सिंग हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, यहाँ इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो इंटरमिक्सिंग होने पर देखा ना आपने जो बनाया हमने, ये ऑर्बिटल बने हैं और ये क्या बने 3 बने हैं, इनका शेप सेम है। अब हम बच्चों एग्जांपल लेते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड को लिया है हमने, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये आपने देख लेना क्या बन गया, ये बन गया क्या, ये हो जाएगा sp² हाइब्रिडाइज। क्या बन जाएगा बच्चों, ये sp², ये सब क्या बन जाएंगे sp², एक s है और 2 p हैं, तो ये क्या हो जाएगा sp² हाइब्रिडाइज्ड, ये sp² होगा हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना बेटा। अब देखिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ध्यान दीजिए ज़रा, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे देखिए बनता है, बोरान ट्राइफॉड के यहाँ देखिए ऐसे बना, फिर देखिए यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए बेटा ये यहाँ ऐसे बना, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका बेटा ऐसे बना, फिर बेटा यहाँ पे देखिए कुछ ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, यार क्या होते हैं इसका देखिए फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आते हैं, यहाँ पे ये बेटा देखिए 120 डिग्री बनाया, ये बेटा देखिए यहाँ पे 120 डिग्री बनाया, ये देखिए बेटा यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना, ठीक है ना। अब ये देखिए ये फ्लोरीन है, ये क्या है बेटा, ये फ्लोरीन है, ये क्या है बच्चों, ये फ्लोरीन है, और ये एंगल देखिए कितना बन रहा है 120 डिग्री का। और ये क्या है जो बीच में ये बोरान है, ये क्या है, ये बीच में बोरान है, ये बोरान है, ध्यान रखिएगा ये बोरान है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम देंगे, इसका स्ट्रक्चर का नाम देंगे टू डायमेंशनल बेटा, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है, ON ये S है, ONAL, 2 डायमेंशनल ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलते हैं बच्चों
ट्राइगोनल क्या होता है बच्चों, ये प्लेनर, 2 डायमेंशनल, ये देखिए शेप बन गया। हम उसको चाहेंगे तो कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, ये है बेटा, ये हम कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, इसे हम चाहे तो ऐसा ही बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये हमने बोरान ले लिया, यहाँ पे 120 का एंगल हो गया, ये भी 120 का एंगल हो गया, ये भी 120 का एंगल हो गया। इस साइड में फ्लोरीन है, ये क्या है, फ्लोरीन है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमने क्या पढ़ा, sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा आते हैं हम जरा इस पे आते हैं, sp-q हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बच्चों, sp-q हाइब्रिडाइजेशन। आज हम sp-q बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने sp-q हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें बनेगा 1s, दूसरा क्या बनेगा इसमें, और 3p बनेगा बच्चों, ठीक है ना, 1s और 3p बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा, sp-q हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो हमने 1s ये लिया ये, और 3p देखिए हमने लिया ऐसे, ये बन गया आपका। तो ये बेटा s हो गया, ये pp हो गए, 3p हो गए। अब हमने यहाँ पे क्या करा दिया, इंटरमिक्सिंग करा दिया बच्चों। हमने क्या करा दिया बेटा, यहाँ पे हमने इंटरमिक्सिंग करा दिया। तब इंटरमिक्सिंग कराया हमने, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे बेटा, तो ये देखिए नए ऑर्बिटल्स आपके बन गए। कितने बन जाएंगे, 3 है तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी इनको हम बोलेंगे sp-q, ठीक है, ये बोलेंगे sp-q, हम बोलेंगे बच्चों sp-q, ठीक है ना। तो ये नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे किसका, मीथेन के ले लिया, किसका लिया, मीथेन के लिया CH4। तो इसमें क्या होते हैं बेटा, जरा आते हैं, ये क्या कार्बन क्या है, ये सेंट्रल एटम हो गया। कार्बन क्या है बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया बेटा। तो जब कार्बन सेंट्रल एटम हो गया तो हम इसे कह सकते हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, अब बेटा कर सकते हैं 2p स्क्वायर। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होगा ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए इसका हमने बना लिया, इसमें ऐसे हमने बना लिया, ठीक है बच्चों, ये हमने बेटा बना लिया, राइट, इसमें ये ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है बच्चों, पार्टिसिपेट तो यही करेंगे, ये तो करेगा नहीं, और ये वैलेंसी सेल ही करेंगे, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं नहीं यहाँ इसके। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बच्चों हम एक्साइटेड करके, ये आ गया आपका ये 2s, अब बच्चों ये आ गया आपका 2p, जैसे हमने पिछली बार किया है। ये हो गया 2s, ये हो गया बेटा 2p। तो इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें है, इसमें ऑलरेडी है, इसमें भी है। अब ये हाफ फील्ड में ही बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। जब हाफ फील्ड हो जाएगा तो बॉन्डिंग हम इसमें कर सकते हैं आराम से। तो बेटा देखिए क्या हो रहा है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है। अब ये आ जाएगा तो कुछ आपका देखिए कुछ इस तरह हो जाएगा, ये भी हाफ हो गया। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये आ गए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हाफ, ठीक है ना। अब हम आराम से इसमें बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2s, ये होगा बेटा 2p, ठीक है ना। इसमें s कैरेक्टर कितना है, जरा देख लीजिए, इसमें s कैरेक्टर sp-q में कितना है। इसमें s कैरेक्टर जो है बच्चों, इसमें s कैरेक्टर का रूल जो है कितना है, यानी s ऑर्बिटल का 25%, कितना है 25%। अब p ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना है, इसमें पार्टिसिपेशन कितना है 75%, इसे ध्यान रखिएगा इसमें s। और हमने इसमें बताया था ना आपको कि इसमें बोला था कितना है इसका, ये sp, हाँ ये देखिए इसमें क्या है, sp का s का इतना परसेंटेज है, पार्टिसिपेशन है, और p का इतना है ना बच्चों। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा कि s का 25% है, p का कितना है बच्चों 75%, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि ये तो एक्साइटेड स्टेट हो गया बेटा, 2s 2p हो गया, राइट। अब बच्चों हम यहाँ जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर बच्चों देखिए कुछ ऐसा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। ये देखिए हमने लिया स्ट्रक्चर इसका, ये फिर बेटा हमने लिया ये यहाँ पे, ये फिर बच्चों लिए, फिर बेटा हमने लिया यहाँ पे ये। अब बच्चों देखिए ये s ऑर्बिटल है बेटा, यहाँ पे देखिए ये भी है, ये बेटा ये देखिए ये, हाँ ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्म देखिए, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रल बनेगा ये। तो बच्चों ये 1s ऑर्बिटल है, ये पता ही आपको 1s है, ये भी 1s है,
और ये भी क्या है बच्चों, ये 1s है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बॉन्डिंग हो रही है बेटा, किसकी बॉन्डिंग हो रही है, sp की हो रही है। यहाँ भी किसकी बॉन्डिंग हो रही है, sp की हो रही है, spq की। यहाँ भी बॉन्डिंग किसकी हो रही है, spq की हो रही है। एंगल इसका कितना बन रहा है बेटा, 190, ये क्या होगा 28 मिनट हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, अब हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ लिए इस तरह से, ये बेटा लिए इस तरह से, तो ये हो गया हाइड्रोजन बेटा, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये बेटा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी 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 क्या हो रहा है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है ना। तो इसे कह सकते हैं टेट्राहेड्रल। क्या होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो क्या किसका स्ट्रक्चर हो रहा है, आपने पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल। क्या है ये, टेट्राहेड्रल क्या है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया कि आज हमने केवल पार्ट 1 में, हाइब्रिडेशन पार्ट 1 है बेटा, ठीक है ना। अब हाइब्रिडेशन पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि एक ही दिन आपको नहीं करना है। तो हमने बेटा यहाँ पे लिया था कि हाइब्रिडेशन जो है देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हमने कितने पर डिस्कस किया, 3 हाइब्रिडेशन पर, देखिए इतने पे किया पार्ट 1 में, है ना। तो ये हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है हम बेटा कल जो है इसका ये हाइब्रिडेशन, ये बेटा पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है ना। अब हाइब्रिडेशन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम इसका पढ़ेंगे यहाँ से, ये sp/q/d के बारे में पढ़ेंगे, sp/q/d² के बारे में पढ़ेंगे, sp/q/d3 स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना बच्चों। और इसे आप ध्यान से देखिएगा, और आज हम क्लास में बेटा यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज मैं यहीं पे क्या करता हूँ बेटा, आज इस वीडियो को हम ब्रेक करते हैं, फिर हम आगे कल क्लास में इस पे बेटा हम डिस्कस करेंगे। ओके।